हमारे साथ आज वही शख्सियत मौजूद है, पूनम पंडित, जो 365 दिन लगभग किसानों का साथ दिया, उसके बाद कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की। लेकिन एक खुशी की बात है, एक दुख की बात है। सबसे पहले हम बात कौन सी करेंगे? सबसे पहले पूछ लेते, दुख की बात बताओ जी, खुशी की बात बताओ। जो आपका दिल करे मुझसे वो पूछ लो। आप आज़ाद भारत में रहते हो और आज़ाद पत्रकार हो, मैं आपकी जुबान पे या आपके जो अधिकार है मैं उन पर रोक नहीं लगाऊंगी। चलो पूनम पंडित जी, अभी किसान आंदोलन कह रहे हैं वापसी है, तो क्या लगता है अभी जो लखीमपुर खीरी घटना घटी थी, हालांकि ये भाई खुशी की बात है, सभी किसान अपने घर पे जाओ, इस बात का हम विरोध नहीं करते। एक बात आई थी कि जब किसान घर पे चले जाएंगे, जब मुकदमे वापसी लेंगे, यानी कहीं ना कहीं पेच अटके हुए थे, कहीं ना कहीं उस लेटर आए किस सरकार की तरफ से, उस बात पर समझौता हुआ। क्या आप संतुष्ट है इस बात से? मैं थोड़ी सी संतुष्ट कम हूँ, मैं आपको अपनी बता दूँ, क्योंकि जब एकजुट होकर के हम बैठे थे तब इन्होंने हमारे साथ इतना दुर्व्यवहार किया सरकार के लोगों ने, तो इतना मतलब बल प्रयोग करा इन्होंने। और जब वो सभी अपने अपने घर जाकर के अकेले अकेले हो जाएंगे तो कैसे लगेगा कि मुकदमे वापस हो गए। लेकिन जब हमारी पूरी समस्त संयुक्त मोर्चा पूरी कमेटी ने जो हमारा वो किया हुआ है, तो हो सकता है कि उनको कहीं ना कहीं कुछ विश्वास लग रहा हो, और इस तरीके की इसीलिए वो मीटिंग कल पे मीटिंग जो रखी गई है वो इसीलिए। बिल्कुल, कहीं ना कहीं किसान इस बात पे लगातार अड़ रहा था कि एमएसपी की गारंटी तब, यानी किसान कानून रद्द के साथ साथ एमएसपी की मांग कर रहे थे, तो एमएसपी पर भी कोई बात नहीं बनी है, उन्होंने कमेटी बनाने की बात की है, तो चलते चलते इंटरव्यू करेंगे। देखो एमएसपी, देखिए एमएसपी पर कानून चाहिए, हमें कमेटी नहीं चाहिए। हम तो पहले शुरू से ही बोल रहे हैं, जब वो कमेटी बनाई थी जिसमें मान जी थे, ये बहुत सारे लोग थे, तो उन्होंने जब ये कमेटी बनाई थी तो वो वाली कमेटी भी रद्द हुई ना, वो भी विकेट गिरे ना। हमें कमेटी नहीं चाहिए, हमें कानून चाहिए, जो कानून हमें बनवाने हैं। हमें एमएसपी पे कानून चाहिए था, हमें ये करवाना। कमेटी तो शुरू से गवर्नमेंट ही बनवा रही थी, तो आप और हम बनवा के क्यों गवर्नमेंट का सहयोग करें? तो एसकेएम संयुक्त किसान मोर्चा की इस बात से आप सहमत नहीं हो? क्या लगता है कौन सी बात पे सहमत नहीं हो? देखिए मैं उनकी सब बातों पे सहमत हूँ, बस अभी जो चल रहा है ना ये सिस्टम, मैं ऐसा नहीं है कि मैं किसान संयुक्त मोर्चा के मैं खिलाफ हूँ, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बस ये है कि मतलब मुझे कल का इंतज़ार है कि कल जो संयुक्त मोर्चे में बात होंगी वो क्या बात होंगी, उसका इंतज़ार मुझे भी है, आपको भी है, मीडिया को है, किसानों को है, जवानों को है, शहीद के परिवार वालों को है, सभी को है। बिल्कुल, एक खुशी की लहर दौड़ रही है किसानों में, क्या वाकई में खुशी की लहर होनी चाहिए? देखिए अच्छी बात है, खुशी है कि किसान अपने घर जा रहा है, अन्नदाता इतनी दुख कष्ट झेल करके, लेकिन जो परिवार वाले जिनके शहीद हो गए है ना, उनके जो है उदासी भी है। तो ऐसा नहीं है कि हम उनको भूल जाएंगे, क्योंकि उन्हीं की शहादत को क्रेडिट जाता है पूरा। इस आंदोलन की जो जीत है, ये क्रेडिट किसी नेता के सिर पे पगड़ी नहीं बंधेगी कि मतलब ये क्रेडिट उसको जाता है उसको जाता है, नहीं। मेरे खुद के विचार है, ये जो है पूरा क्रेडिट जाता है शहीद के परिवार को, जो लोग शहीद हुए हैं। ये क्रेडिट जाता है उन मीडिया वालों को जिन्होंने ईमानदारी से अपनी काम की, अपनी जो उनकी जिम्मेदारी है वो निभाई। ये क्रेडिट जाता है हर उस व्यक्ति को जिन्होंने खाना बना करके वहाँ खिलाया, महिलाओं को जाता है इसका क्रेडिट, और उन बुजुर्गों को जाता है जिन्होंने वहाँ पे दिन रात अड़े रहे थे। इस सभी को क्रेडिट जाता है, किसी एक नेता को इसका क्रेडिट, ये मेरे पर्सनल विचार है, मैं किसी एक नेता को इसका क्रेडिट नहीं दूंगी। भाई मैं किसी यूनियन से हूँ, या मैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को कह दूँ, या मैं किसी पार्टी से हूँ, मैं अपनी पार्टी को कह दूँ। जैसे कि राहुल गांधी, सबसे पहले किसानों को समर्थन करने के लिए राहुल गांधी ट्रैक्टर लेकर के पंजाब से आए थे, कांग्रेस पार्टी ने पूरा सपोर्ट किया था, लेकिन फिर भी मैं ये नहीं बोलूँगी कि इसका क्रेडिट राहुल गांधी को या कांग्रेस को जाएगा, नहीं। इसका क्रेडिट शहीदों के परिवार को, उन यूट्यूबर्स को, उन मीडिया चैनल वालों को जिन्होंने ईमानदारी से सच्चाई दिखाई थी, और जो किसान बुजुर्ग हैं उनको जाएगा। पंडित ये कहते थे कि मिशन उत्तर प्रदेश, अब उस मिशन उत्तर प्रदेश का क्या होगा? देखिए उसका हम जैसे जो लोग हैं, हम उस पर पूरा फोकस कर रहे हैं। हमें पता है कि पूरा उत्तर प्रदेश में जनता परेशान है, पब्लिक परेशान है, ठीक है। लेकिन इन्होंने जो ये किया है, जो पूरा जिन्होंने जा करके प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, और इनसे भी इस विषय में एक आध बार आप बात कर रहे हैं ना कि आप अब कौन सी सरकार के खिलाफ पंचायत करने वाले, और हमसे बात करोगे तो हम करेंगे। बिल्कुल, एक भाई दुख की घटना भी है, थोड़ी सी उस पर और जिक्र कर ले। कहीं ना कहीं जो CDS थे जो, उसके ऊपर जरूरी है कहीं ना कहीं पूनम पंडित, उस पर आपने बोलिया भी नहीं है। कहीं ना कहीं हम चाहेंगे कि हमारे चैनल के माध्यम से आप बोले, क्योंकि एक सबसे बड़ी दुर्घटना जो हमारे देश का मतलब दुर्भाग्य है।
देखिए ऐसा नहीं है कि मैंने बोला नहीं। जब मेरी कल पंचायत थी, मैंने कल सबसे पहले मैंने उनको नमन किया, और मैं वो किसी के भी शब्दों के मोहताज नहीं होते ऐसे लोग, ठीक है। बहुत दुख की बात है, लेकिन आप एक बहुत अहम बात सोचने वाली है, जैसे कि कल मैंने मंच पे बोली थी, जो MI-17 है हेलीकॉप्टर, उसका बहुत ज़्यादा केस ख़राब आ चुका है, पीछे भी आया, तो हम उसी को क्यों यूज़ करें? हमारे पास और विकल्प नहीं है ना? क्यों हम अपने जवानों की जान खतरे में डालें? ठीक है, 2018 में भी 19 में भी सुनने को मिला था, मैंने रिकॉर्ड के साथ कल बताया था अपनी पंचायत में, है ना? तो क्यों हम अपने जवानों की जो जान है उसको खतरे में डालें? क्यों? 13 लोग हैं उसमें, मैं उनको सभी को नमन करती हूँ, और जो है आगे ऐसी दुर्घटना ना होवे, उसके लिए हमारी जो गवर्नमेंट है, अभी देखिए राहुल गांधी प्रधानमंत्री नहीं है, नरेंद्र मोदी जी हैं, हमारी जो गवर्नमेंट है उसने क्या किया आगे के लिए, इनके लिए, है ना? कि ये नहीं है कि आपने किसी को मुआवजा दे दिया, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, नहीं, उनका आगे इंसाफ होना ज़रूरी है। फिर दूसरा, आगे ऐसी दुर्घटना ना हो इस तरीके की, उस पर आपने क्या पकड़ बनाई, क्या जवानों के लिए किया, है ना? इस देश में लड़ाई दो लोगों की रह गई है, जवानों की और किसानों की, बाकी किसी की लड़ाई नहीं है, जवानों की और किसानों की। तो हम उन्हीं की आवाज़ उठाते हैं और उठाते रहेंगे। बिल्कुल पूनम, एक लास्ट और सवाल है मेरा, कहीं ना कहीं आप भी कह रहे हैं कि भाई 60% जो पता नहीं क्या चल रहा है, तो प्रियंका तो गांधी से दोबारा मुलाकात हुई है? हाँ, मुलाकात हुई अच्छी से, और मैं जैसे कि मैंने बोला था कि मैं बेटियों को सपोर्ट करने जाऊंगी उत्तर प्रदेश में, फिर राजस्थान में, हरियाणा, पंजाब में, और मैं अपने भाइयों को भी सपोर्ट करूंगी। ऐसा नहीं है सिर्फ मैं बेटियों को ही करूंगी, लेकिन बेटियों को भी करूंगी और अपने भाइयों को भी सपोर्ट करूंगी। तो उस पर हम काम कर रहे हैं। 2022 में चुनाव है, मेहनत कर रहे हैं उसमें, और हम जगह जगह छोटे छोटे और बड़े बड़े कैंप लगाएंगे भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, ठीक। लेकिन और कौन सा नेता लगाएगा ये पूछ लेना। पूनम, कहीं ना कहीं क्या लगता है, बात तो उठती दिखाई देगा कि पूनम पंडित भी चुनाव लड़ेगी, अब की बार चुनाव लड़ने का इरादा है या फिर? नहीं, मैं चुनाव नहीं कन्फर्म है चुनाव लड़ेंगे? मैं चुनाव लड़ूंगी। बिल्कुल, धन्यवाद हमारे साथ। 30 सेकंड का रह रहा है, 8 मिनट हो जाएंगे। तो भाई पूनम पंडित हमारे साथ मौजूद थी। किसान आंदोलन से रिलेटेड जो अहम सवाल थे उसके बाद भी मैं अपडेट लेके आऊँगा। राकेश टिकैत जी से बात करेंगे। तो हमारे साथ किसान नेता और कांग्रेस नेता, क्योंकि अभी पंचायत में आई हुई थी पूनम पंडित, किसानों की पंचायत में, क्योंकि दोनों चीज़ करनी पड़ेगी, दोनों ही किरदार निभा रही हैं, किसान का भी और एक नेता का भी। तो हमारे साथ पूनम पंडित मौजूद थी। मैं सोनी भाइयों की जीत हुई और हम उस सेना से हैं जिसका राजा ईमानदार और सच्चा किसान नेता है। हमारे भाई थे और समाज में होनहार जतन प्रधान जी, वो एक ऐसा नाम है उसको भुला नहीं पाते। जब भी ग्रेटर नोएडा जब इधर आने का मौका मिलता है तो जतन प्रधान ऐसा लगता है कि आमने सामने खड़ा है। उस इंसान ने छोटी उम्र में जो लोकप्रियता